कहे थे भैया राम मंदिर बनवा देंगे कि नहीं बनवा दिया? राम मंदिर में का जरूर कर जा रहे हैं, अगर वो ना मिले और डंडा चलाए जाएं तो आपको कैसा लगेगा बताइए? आप चुनना चाहेंगे वो सरकार को? इस पर सरकार ने 2 करोड़ देने के लिए बोला था, जो रोजगार लड़कों के लिए, नए युवकों को 2 करोड़ देने के लिए बोला, तो एक भी नहीं, हमें लगता है कोई वैकेंसी अभी तक किसी ने कोई भी वैकेंसी नहीं करवाई। देखिए, बोलने में कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वादा कोई पूरा नहीं होता है। नौकर अब मोदी और योगी तो कभी न कर पाएंगे, क्योंकि विकास का दावा तो भारतीय जनता पार्टी भी करती है, विकास का दावा समाजवादी पार्टी भी की थी कि हम भैया विकास करवाए, तो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो बीएसपी भी विकास किया और सपा ने विकास किया, भाजपा सरकार ने एक भी विकास नहीं किया। अच्छे दिन ले आएंगे तो अच्छे दिन नहीं, ये बहुत बुरे दिन आ गए। यहाँ जनता रोटी के लिए तरस रही है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के तो ख्वाब ही ना देखे जनता है। बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। द न्यूज हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 की विशेष कवरेज में हमीरपुर विधानसभा के एक और गांव पर हम आ पहुंचे हैं। आइए चलते हैं, इस गांव के लोगों से जानते हैं क्या है समस्याएं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। आइए चलते हैं गांव की ओर। किसान दिल्ली में मारेगी। हाँ, ये भ्रष्टाचार न हो, दुख रुआ में करते कि भाई ये क्यों हो रहा है, और उनको मरवा दिया। तो वो जो बैठते हैं उनको बिल भी तो वापस कर दो। ये सरकार ही है, सरकार पाले वाली है, जो पाले। वापस करना था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? पहले क्यों नहीं कर दिया? 1 साल से ऊपर हो गई, किसान वहाँ बैठे रहे, कुछ मरे, कितनी व्यवस्थाएं किसानों की दिक्कतें आई, बहुत दूर दूर से किसान आए थे अपना घर बार छोड़ के। अब फिर भी ये सरकार जब ये बिल वापस करने थे तो लागू क्यों किए? सही बात है, इससे अच्छा लागू ही नहीं करती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया चुनाव नजदीक आ गया तो कुछ गड़बड़ दिखाई देने लगा हो सकता है दोबारा लग जाएगा। है ये सरकार अब तो वापस कर दिया ना, कानून वापस कर दिया, संसद में वापस कर दिया कि अब नहीं पास होगा। तो बस यही रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किसान नहीं चाहता है कि किसी प्राइवेट की गुलामी करे। क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों का ही बोलबाला चल रहा है, क्योंकि इस सरकार ने सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को ही ध्यान दिया है। आप गौर करिए, टेलीकॉम कंपनियों का क्या हाल चल रहा है इस समय। दिन में दिन ऊपर जा रही हैं। सही बात है। पहले महीना आता था 30 दिन का, अब हो गया उनका 28 दिन का। अब 24 दिन का, अब 24 दिन का हो गया। 28 से अब 24 दिन का हो गया। उनके रिचार्ज देखिए कहाँ पहुँच गए। पहले बंदा एक सिम ले लेता था, कम से कम सालों 2 साल या 10 साल फ्री बात करता था। अब इनकमिंग के लिए पैसा दो, अगर आपने पैसा नहीं डलाया तो वो सिम बेकार है आपकी, खाली इनकमिंग के लिए। आउटगोइंग के लिए तो ठीक है। अब गौर करिए आप कि ये सरकार चाहती है तो क्या चाहती है? जनता रोड पे आए, गुलामी टेलीकॉम कंपनियों की करे या हमारी करे, बस सिर्फ गुलाम बना रहे हैं ये हमारे देश को, ये हमारी जनता को। लेकिन जो नई युग पीढ़ी है ना, वो पढ़ी लिखी है, समझ रही है उस चीज को, पढ़ी लिखी है, वो अपने हिसाब से सरकार बनाएगी। हमें तो इस बार परिवर्तन चाहिए, अब की बार अखिलेश सरकार। अच्छा, और भैया से बात करते हैं, क्या कह रहे थे? इनसे चाचा से बात करते हैं। जिस प्रकार से बात हुई अभी कि भैया हम किसानों को आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को आत्मनिर्भर बना देंगे, इस प्रकार की बातें हुई थी, क्या ऐसा कुछ हुआ? कहाँ हुआ है? कहीं कुछ नहीं हुआ है। किसानों के लिए क्या सुविधाएं मिली हैं बताइए? वही 2000 रुपये मिल रहा है, 2000 में कोई प्रतिपालन नहीं हो जाता है। कहीं कुछ नहीं रहा। अब की बार अखिलेश की सरकार बनेगी, अखिलेश की सरकार आएगी, सारे विकास होंगे, और जो दंगा प्रसाद हो रहा है, सारे दंगा प्रसाद बंद हो जाएंगे। तो कह रहे हैं दंगा प्रसाद सब बंद करवा दिए। तो बंद कहाँ करवा दिया है उसकी सरकार? अब तो राष्ट्र शासन लग गया, मान लो राष्ट्र प्रशासन लागू है। और भैया से बात करते हैं, ये पीछे हमारे मौजूद हैं। चाचा ये बताइए, क्या करते हैं आप? किसानी? अरे हम मजदूरी करते हैं। मजदूरों के लिए सरकार कैसी रही? मजदूरों के लिए तो सरकार ऐसा है कि अच्छी नहीं रही। वो दिन दिखाए जो कभी नहीं देखा गया, जैसे कोरोना, ये सब। और दूसरी चीज, इसने इतने कागज बनवाए, कार्ड इतने बनवाए कि आदमी मरते मरते तक कार्ड बनवाता है। और इस सरकार की अगर कमी पूछते हो तो सरसों का तेल देख लीजिए, 180 रुपये किलो। मजदूर तो मरा है।
अब कौन से कागज की बात कर रहे हैं बनवाने की? अरे आपका आधार कार्ड में अगर आपका चंद्र नाम है तो आपका वो मैच नहीं करेगा तो आप लाभ से वंचित रह जाओ। हाँ, तो वो अच्छा, ये फिर से चुनाव है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? इस चुनाव में ये चुनाव है, अभी 6 महीने बाद फिर विधानसभा का चुनाव होगा। ये कहे, ये ऐसा कहे? ये देखो, आप अभी पत्रकार हैं, आप अभी इतना नहीं पहुंचे हुए हैं। हाँ, ये हमारा गणित कह रहा है। हाँ, इस बार के चुनाव में अखिलेश और इसकी बीजेपी वालों को सीधी टक्कर, हाँ, समझना। हाँ, मायावती मतलब जो है तटस्थ में, वो तटस्थ में है। देखो, अमित शाह ने कहा था कि मायावती को अभी ठंड लग गई है, वो निकल के बाहर नहीं आ पा रही है, लेकिन अब उसकी ठंड दूर हो गई है। अमित शाह ने रैली में कहा था, देखते होंगे। अब मायावती ने कहा है कि तुम्हें ये गरीबों के पैसे की गर्मी है और हमें, और इस बार मजबूरी बनेगी भाजपा की कि मायावती को समर्थन देगी। अब पिछला इतिहास देखिए, मायावती 2007 वाला फार्मूला पे चल रही है, पुरानी तरीके से, जैसे 4 बार मुख्यमंत्री बने। इस दफे वो क्या फार्मूला है मायावती जी का? उसका फार्मूला है कि ये दोनों आमने सामने, और भाजपा की मजबूरी बन जाएगी कि बहन जी समर्थन ले लो, सरकार बना लो। बहन जी से समर्थन लो, फिर सरकार बनेगी। न, मायावती ने कभी ये सीखा नहीं कि पहले समर्थन दे दे। ना, मायावती, वो पिछले चुनाव में आपने देखा नहीं था, भाजपा के साथ जब गठबंधन किया था, आधी सरकार चलाई, इसके बाद में जब उन्होंने कहा ज्यादा इधर उधर किया तो भंग कर दिया, चुनाव करवा दिया। इस बार भी यही होना। गलत किया उसने। अरे गलत वाली बात नहीं हो रही। बताने दीजिए। उनका जो भाई हैं आनंद, उन्होंने मिश्रा की लड़की के साथ में शादी किया, अपनी बिरादरी में करना चाहिए। तो उससे फिर भाव पड़ेगा वोटिंग में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं। बिरादरी का मैटर होता है, बिरादरी बिरादरी होती है। उन्होंने ये भी गलत किया कि जो अन्य बिरादरी में शादी किया, तो गलत तो है ही, बिल्कुल गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो हम तो कुशवाहा हैं, जन अधिकार पार्टी के हैं। मौर्य जी है, मौर्य जी, हम जन अधिकार पार्टी को ही वोट करेंगे, ऐसा नहीं है। बाकी हम जो जायज है वो जायज है। मौर्य जी वो आ गया उसमें, बैठ गया साइकिल में, देखो साइकिल में बैठ गया जाके, तो आप कुशवाहा तो हैं, बिल्कुल, लेकिन जब उसका फरमान आएगा तो आप क्या करेंगे? अच्छा, दो बातें हैं, सुनिए, दो बातें। एक है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो भी बड़े नेता है, वो समाजवादी में आ गए, और केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी में। एक बात बताइए, हमारे बाप को आपने खरीद लिया है, हमें नहीं खरीदा किसी ने नहीं, तो मन के विचार हैं। अगर वो केशव प्रसाद मौर्य हो या कोई भी हो, वो चले गए हैं, लेकिन हम नहीं गए ना, ना हम जाएंगे। हमें जो करना है वो करना है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल जन अधिकार पार्टी पे। जन अधिकार पार्टी में जा रहे हैं? जी। बहुत सही। अच्छा, ये बताइए, कह रहे हैं भैया मौर्य जो है वो जन अधिकार में जा रहे हैं। देखो, एक बार यहाँ उसमें विदोखर में आ गए थे, कौन आया थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या केशव प्रसाद मौर्य, 1 मिनट में पूरे वोट को एकजुट कर दिया और भाजपा की झोली में डाल दिया। अब ये तो जैसे कुशवाहा जी की पार्टी है, बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी, ये सब माए बहन जी की पाठशाला के पढ़े हुए सत्य है। अब आज जो ये आ जाएगा, सरकार बनाना है बहन जी को, इनकी मजबूरी बन जाएगी ना तो वो बना पाएगा, वो उसको नहीं देगा, वो उसको नहीं देगा, तो फायदा होगा तीसरे को। अच्छा, ये समीकरण चल रहा है, यही समीकरण होगा। इसी वजह से कह रहे थे 6 महीने में फिर। हाँ, अगर उसके मन का नहीं हुआ। अब उस बार क्या हुआ था, उन्होंने कहा भाई बहन जी तुम सरकार बना लो, विधानसभा अध्यक्ष हमारा बनाओ, कहें ठीक है। और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा बहन जी एक बात है, मुख्यमंत्री भी हम और विधानसभा अध्यक्ष भी हम, तो बहन जी ने कहा सुबह सोच के बताएंगे, सुबह भंग कर दिया, चौका लगा दिया। अभी तो कह रहे थे भैया अखिलेश यादव की सरकार बेहतर है, आप ही के नहीं, बेहतर तो सबकी है सरकार। सरकारें देखो थोड़ी थोड़ी बेहतर सबकी। अब इस बार अखिलेश की सरकार आई नहीं, हाँ जो है नंबर 1 पे अखिलेश जी जा रहे हैं, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष होना है, त्रिकोणीय श्रृंखला हो रही है। उनको त्रिकोणीय जो संघर्ष होता है तो किसी तीसरे का लाभ हुआ करता है। त्रिभुज के जो समचतुर्भुज बना, त्रिभुज बना, तो उसका प्रत्येक एंगल बिल्कुल मतलब अलग अलग नहीं होगा, एक इक्वल होगा। अच्छा, ये बात बताइए, जैसे आप त्रिकोणी की बात कर रहे हैं, अब तो वो जो मुसलमानों का एक वोट हुआ करता है, बीएसपी अपने को माना करती है, बीएसपी अपने को माना करती है, समाजवादी कहती है हम हैं, भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ी बहुत कर लेती, कहते हम होगा थोड़ा सा, वो तो ओवैसी जी आ गए।
क्या तो ओवैसी जी तो चतुर कोणा हो गया वो। हाँ, वो चचा जान की बात कर रहे हैं ना। चाचा जान की बात कर रहे हैं। देखो, चचा जान तो भाजपा का ही आदमी है। ये आपकी भूल है कि वो वैसी एक मतलब वो है, वो चचा जान के उन्हीं की इशारे, उसी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव हरवाया बीजेपी को। नहीं बीजेपी, अच्छा वो बीजेपी का आदमी है भाई, समझते क्यों नहीं? बीजेपी का आदमी था तो फिर बीजेपी को हार क्यों मिली? आज तक हिंदुओं के प्रति इतने कट्टर शब्द बोले तो इस सरकार ने क्यों नहीं उसे जेल में डाला? उसके ऊपर क्लेम क्यों नहीं लगाया? ना कहीं वो कोर्ट कचहरी गया, हिंदुओं के ऊपर इतने कड़े प्रहार करता है, कोई नहीं बोलता है। इसलिए मतलब जो है ओवैसी को मत मानिएगा, उसकी कोई बात मानता भी नहीं है मुस्लिम। मुस्लिम समाज इस समय सब साइकिल में सवार होने जा रहा है। साइकिल में सवार हो रहा है। देखो, मुस्लिमों का शुरू से टारगेट रहा है, जब से हमने इस लाइन में देखा कि जब चुनाव हुआ करते हैं तो वो ये देखते हैं कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। जो बीजेपी को हराएगा हम उसी में मतलब जो है सम्मिलित हो जाएंगे। तो पिछली बार तो कमल को वोट दिए थे, तब तो कमल बहुमत से आई थी। ये उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने वोटिंग नहीं किया। ये मुसलमानों ने वोटिंग कमल को नहीं दी। उत्तर प्रदेश की 80 विधानसभा जो सीटें हैं वो मुसलमान निर्धारित करते हैं। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। फिर आप कैसे कह सकते हैं? उसको तो देखो, टेक्नोलॉजी कमी बताया कुछ लोगों ने। अब हम इतने बड़े विद्वान तो है नहीं, लेकिन एक समीकरण जो है ये भी बात है कि आज मान लो टेक्नोलॉजी के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन कुछ लोगों ने ये सिद्ध किया है कि ऐसे से ऐसे हो जाता है। हो सकता है उस टेक्नोलॉजी की भी उनकी गड़बड़ी से भी हो सकता है। किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए कैसे रही है सरकार? किसानों के लिए तो अब 740 मर गए। मंत्री के लड़के ने सीधे गाड़ी चढ़ा दिया। किसानों को तो मतलब जो है क्या हुआ, मौत मिली। मौत मिली। अगर आप किसान सम्मान निधि की कहते हो जी तो 500 रुपया भैया एक महीने के लिए किसान के परिवार के लिए क्या होता है बताइए? जुताई बखराई कितनी महंगी हो, डीजल कितना महंगा हो गया, तो खेती कैसे हो? हर आदमी ट्रैक्टर बांध लेगा तो सिलेंडर की तरीके हो जाएगा कि भूसा में पड़ा है। भूसा कहाँ पड़ा? भूसा में उसमें पड़े हैं। अभी 70% सिलेंडर किसी गांव में चले जाइए कबाड़ में पड़े हैं, क्योंकि भरा नहीं पा रहे हैं। एक बार गैस जला लिया फंस 300 का। अब आज गैस का रेट आप खुद जानते हैं, करीब 950 रुपए के आसपास। 950 रुपए है। अब बताइए 950 रुपए यहाँ का गरीब मजदूर कैसे भरा ले? मैं चैलेंज करता हूँ कि 60% सिलेंडर भूसे के अंदर कबाड़ में पड़ा है। अच्छा, चैलेंज करते हैं। हाँ, इस बात का दावा हर गांव में दावा कर रहा हूँ। आज जिस प्रकार से वो बात आई कहे भैया जो महिला हैं तो वो आम आदमी सब कनेक्शन नहीं करवा पाता था, तो उन्होंने कहा भैया फ्री कनेक्शन करवा दो सबके। तो एक प्रकार से तो अच्छा ही किया ना कि सबका फ्री कनेक्शन फ्री हो गया। हाँ जी, ये लूटने का एक तरीका था। जनता को इसीलिए तो गुमराह किया गया कि पहले उसको फ्री दो, इसके बाद उससे निकालो। गौर करना है, एक समय ऐसा था कि सब्सिडी भी मिलती थी, सब्सिडी छीन ली, सिलेंडर का रेट बढ़ा, एक बार फ्री दे दिया, इसके बाद तो वो इतना रेट बढ़ा दिया कि वो फ्री का भी पैसा निकाल लिया सारा। ये जो जनता है ना बेवकूफ है। और लाइट की बात नहीं की जब वो भी हो गई, क्योंकि गौर करना, मिट्टी का तेल ऑटोमेटिक बंद कर दिया सरकार ने। तो लाइट भी तो दे दी घर। इसीलिए तो दे दी। मजबूर है आदमी, लेगा। घर कनेक्शन कर दिया, लेगा। कैसे उजेला करेगा वो? कैसे करेगा उजेला? मिट्टी का तेल छीन लिया। कोटे में तो पहले मिलता था ना मिट्टी का तेल, उसको छीन लिया। बिजली पहुंचाओ, उजेला के लिए तो कुछ तो चाहिए। तो वही बात है ना, जब कहे भैया सुनिए, जब लोगों के कनेक्शन नहीं थे तब मिट्टी का तेल मिलता था। अब जब हर घर में कनेक्शन हो गए तो मिट्टी के तेल की क्या जरूरत है? लाइट जलाओ। इसीलिए तो बंद कर। अरे अभी आप गौर नहीं किया, अभी वही यही नहीं समझ पाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसीलिए तो बंद किया, क्योंकि मिट्टी का तेल सस्ता पड़ता था, बिजली महंगी पड़ रही, इससे ज्यादा पैसे कमाने को मिलेंगे। ये नहीं आप समझ रहे हैं। अच्छा, और फिर 24 घंटे आती कहाँ है? 24 घंटे ये तो बेवकूफ बनाने की वो है ना। 18 घंटे को कहते हैं पर आती कहाँ है? यहाँ बहुत खींच के 12 घंटे लाइट आ जाए। 20 घंटे की बात कर रहे हैं। अरे 20 घंटे 10 घंटे आ जाए हमारे लिए बहुत है। ये सरकार जब बिलबिला जाती है, जब उल्टे सीधे काम करती है। देखिए अब कोरोना काल में अगर चाहती सरकार तो टेबलेट बच्चों को बांट सकती थी, नहीं
बांटा। क्यों नहीं बांटा? अब जब जान रहे हैं कि हम हार रहे हैं तो अब ये टेबलेट बांट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। जब बिलबिला जाती है तो तब ऐसे काम करती है। ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि भैया मिट्टी का तेल बंद कर दिया, सही कह रहे हैं? जी साहब जी, हमारा एक बिल आया था, हमने जमा किया 1300 रुपए। इसके बाद हमारा 3000 रुपए आया था बिल 1 महीने का, और 2 बल्ब और एक चक्की वक्की लगाया होगा? कुछ नहीं चला, 1 टीवी और 2 बल्ब जलते हैं खाली। ये 3000 बिल कहाँ से हो गया? यही तो मतलब लूटने का काम करते हैं लोग। मतलब ब्याज सफेद मतलब जो लगा है ना, जो फ्री, तो ब्याज और सब कुछ लेके ले लेते हैं सब कुछ। वही कर लेते हैं भैया, जो मिट्टी के तेल बंद कर दिया सब। जी जी। जिसके पास रोजगार था उसका भी छूट गया, वो भी घर पे आ गया। इसका अपवाद मैं खड़ा हूँ। आप कहाँ रोजगार करते हैं? मैं रोजगार गुड़गांव में एक कंपनी में काम करता था। जब मार्च में लॉकडाउन लगा तब मैं वहाँ से पैदल निकला, तब मैंने देखा इस सरकार ने किस तरीके से लोगों को परेशान किया। क्योंकि मैं गुड़गांव से चल के आया था इधर तक, पैदल आया हूँ। अच्छा, वो बात दिमाग में फिर से आ गई, जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे मजदूर पैदल आए थे। जो बंदा रो रो के चला हो रास्ते में, पैर में छाले पड़ गए हो, वो कैसे सरकार को चुन लेगी? वो ध्यान रखेंगे इस बात को। पूरी जिंदगी याद रहेगी ना हमें वो चीज कि हमारा रोजगार छीना, पैदल चलाया, पैरों में छाले पड़े, अब भी बेरोजगार है। तो बेरोजगार क्योंकि जा नहीं पता, चलो 2 महीने 3 महीने के लिए जाओ भैया, कोरोना बढ़ने लगे, लगा दो 2 दिन 3 दिन के लिए लॉकडाउन, कर्फ्यू लगा दो। साला इस डर से कि पता नहीं फिर से ना 4 महीने के लिए लॉकडाउन एक्स्ट्रा लगा दे भैया, फिर तो भूखे मर जाएंगे ना। यहाँ तो कम से कम अपने घर पे आके तो कम से कम कोई 2 रोटी तो दे देगा, वहाँ कौन देगा? वहाँ तो सब ऐसे मर रहे हैं ना। शहरों में कोई किसी को नहीं ध्यान देता। अपना करो, अपना सरकार देती है, फिर सरकार कहाँ देती है? सरकार की गौर करना। जब हम पैदल आ रहे थे, कह रहे थे योगी सरकार ने गाड़ी चलवाई, हमें बीच रास्ते में एक जगह बसें मिली। हमने उनसे पता किया भैया हम वहाँ के लिए रात डिपो मिल जाएगी? कह रहे हाँ मिल जाएगी। जब वहाँ पहुँचे हमें रात डिपो नहीं मिली, लेकिन 4 डंडे मिले। 4 डंडे को किसने लगा? पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने। अब बताइए ये कौन सी इनकी वो थी कि जनता के लिए हित करो, बसें चलवाओ? ऐसा हित होता है? पैदल आना पड़ा। अगर हित करवाते तो घर पैदल नहीं आते। वही बात मेरे दिमाग में आ रही है। अब चूंकि चुनाव फिर से हैं और मजदूर जब वो पैदल आए थे तो क्या वो मजदूरों के बाद दिमाग में वो बात रहेगी? बिल्कुल चैन में बैठ रहे। हम करें मोदी सरकार, हम करें हर बंदे को 50,000 या 1 लाख दे दे, तब भी यही रहेगी। वो पैसा ना बांटे, जितना कमा लिया अपना रख ले, पैसा ना दे। ये बेवकूफी है, जनता वोट नहीं देगी। कह नहीं देगी, कह रहे सरकार तो दावा कर रही है भैया बढ़िया बढ़िया किया। सर वो कर रहे हैं ना जिनको मिला है। गोपी जी ये बताइए कि सिलेंडर लेकर आए हैं, क्या अंतर है पहले के रेट में और अब के रेट में? पहले 450 था, 950 तो महंगा हो गया। महंगा तो है ही। सरकार कह रही है हम महंगाई तो बहुत कम कर दिए, तो क्या सही कह रही है? सब सही है, सब चलता है। अच्छा ये बताइए गोपी जी, ये बताइए कि 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के? विकास मुद्दा रहने वाला है, महंगाई मुद्दा रहने वाला है, बेरोजगारी मुद्दा, क्या रहने वाला है? महंगाई रहेगी। महंगाई रहेगी। तो फिर से योगी जी को ही बनाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? लगभग तो योगी जी की बनेगी। लगभग योगी जी की बनेगी। लगभग योगी जी की बनेगी। चलिए चलते हैं दूसरे। इसी गांव में कुछ और लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, युवा हैं, उनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? हृदय कुमार जी। हृदय कुमार जी, ये बताइए युवाओं के लिए कैसी रही ये सरकार? ये सबसे अच्छी तो अखिलेश सरकार थी, उससे अच्छी ये सरकार नहीं, योगी सरकार। इस बार 2022 में अखिलेश की सरकार आएगी। अच्छा, ये योगी सरकार जो वादे किए थे, कितने वादे कर पाई? उसमें से कम 50% वादे पूरे नहीं हुए। तो इस बार अखिलेश की तरफ जा रहे हैं। अखिलेश की तरफ। अभी आपके गांव के लोग कह रहे थे भैया अखिलेश तो गुंडों की सरकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गुंडागिरी हर सरकार में चलती है, लेकिन इस सरकार में कुछ कम है, थोड़ा कुछ कम है जी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं युवाओं के? अखिलेश भैया तो अभी तो कहे अखिलेश 300 किसानों के लिए कहे भैया 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा जी? कि अखिलेश सरकार में कर्ज माफ भी हुआ था और बिजली की सुविधा भी बहुत हुई थी, इसलिए इस योगी सरकार में सब सुविधा नहीं है। केवल रोड के अलावा और कोई सुविधा नहीं है सरकार। रोड के अलावा और कोई काम नहीं किया? विकास नहीं पहुंचा? नहीं, और कुछ नहीं हुआ है। विकास नहीं पहुंचा। नहीं। युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? युवा क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो अखिलेश के सपोर्टर हैं, अखिलेश की सपोर्ट करेंगे। अखिलेश को भैया वोट देंगे, अखिलेश के सपोर्टर हैं। और युवा है, उनसे बात करते हैं। नाम क्या है भैया? रवि सिंह जी, ये बताइए युवाओं के लिए कैसी रही सरकार? जितने ये वादे किए थे युवाओं के लिए, जैसे हम रोजगार देंगे, कोई क्या रोजगार मिला? नहीं, थोड़ा बहुत वैसे सब हर सरकार देती है। ऐसा नहीं है कि ये सरकार में मिला कि नहीं मिला? नहीं, वैसे तो दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन वो तो हर सरकार देगी थोड़ा बहुत।
अच्छा ये बताइए, जैसे हम लोगों से पूछते हैं भैया बता दो कैसी कैसी रही सरकार, तो डर वर लगा करता है का? नहीं, डर तो किसी सरकार में नहीं है। हम लोगों को क्या डर है? जिन लोगों को डर है वो डरे। तो मिला कुछ युवाओं को कि नहीं मिला है सरकार में? मिला है। क्या मिला है? बहुत सा राशन पानी जो गल्ला ला है वो सब अभी भी चल रहा है। हाँ, अभी भी मतलब फ्री है। तो किसकी सरकार बनाने वाले हैं इस बार? वही सरकार की परिवर्तन? नहीं तो सरकार चाहे जौन सी बन जाए, हमको क्या ले उससे लेना देना। कुछ युवा कहते हैं सरकार चाहे जौन सी बन जाए, हम जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। बाबा ये बताइए, करते क्या हैं आप? हम तो किसानी करते हैं भैया। किसानी करते हैं। सरकार कहे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को आत्मनिर्भर बना देंगे, आय वाय दोगुनी हुई का? कुछ नहीं हुआ। हाँ, मजा नहीं आया है सरकार? नहीं आया भाई। किसानों के लिए कुछ सुविधा करती, हम कहते जैसे वो ट्यूबवेल लगी तो उसी का बिल माफ कर दें, कुछ सुविधा हो जाए तब तो। अब बताइए जो लागत है जो है 3000 रुपये बीघी और जो बिक रहा है 2000 रुपये में, क्या माइनस पे जाए किसान? सही बात है। अच्छा